हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज चंद्रा चौधरी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है वो बेस्ड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात, जो फीमेल जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो मैंने उनके नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है ओवरीज, जो पेयर में होती है, मीन्स 2 होती हैं। ओके, उसके बाद ओविडक्ट होता है, वो भी 2 नंबर्स में होती है, पेयर में होती हैं। उसके बाद यूटेरस होता है, इसमें जो 1 होता है। सर्विक्स होता है, 1 होता है। विजाइना होती है, 1 होती है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के क्या बना है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। ओके, तो अब देखिए आपको यहाँ पर एक ड्रॉ भी दिखाई दे रहा है, जो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक आउटलाइन बनाई हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने ये पार्ट्स आपको बताए हैं कि इनसे ही मिलकर क्या बना है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर बना है, तो इसको हम लेबलिंग करेंगे, फिर 1 बाय 1 डीपली इसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने बताया ओवरीज होती है 2, मीन्स एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी है। तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, ओवरी है। ओके, नंबर सेकंड इज किसका है, ओविडक्ट है। अब ओवरी के बाद जो आपको ये इतना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये इतना जो पूरा नीचे तक पार्ट है, ये है हमारा ओविडक्ट। एंड अनदर नेम इज फैलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे इसे हम, फैलोपियन ट्यूब। ओके, चलिए मूविंग अहेड। अब देखिए नंबर 3 यूटेरस, जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा यूटेरस। इसे हम वूम भी कहेंगे एंड इसे हम हिस्टेरा भी कहते हैं। ठीक है, 3 नेम है इसके, क्या क्या हो गए, यूटेरस, वूम एंड हिस्टेरा। ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद सर्विक्स, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है वो आपका यूटेरस ही है। अब यहाँ पर जो आपके यहाँ पर बेस है किसका, यूटेरस का, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस रीजन को हम कहते हैं सर्विक्स। एंड जो ये कैनाल आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं वजाइना। ओके, एंड ये दोनों मिलकर के, मीन्स सर्विक्स एंड वेजाइना जो कैनाल है वो मिलकर के बनाती है बर्थ कैनाल। क्या बनाएगी, बर्थ कैनाल। ओके, अंडरस्टूड। इतना सबको समझ में आ गया, हमने मेन लेवलिंग कर ली, फिर से हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए जो ये आपके 5 आउट ऑफ 6 पार्ट थे जो, ठीक है, इतना जो पोर्शन है वो आपका क्या होता है, इंट्रा एब्डोमेन होता है। ठीक है, मीन्स एब्डोमेन के अंदर का पार्ट होता है ये सिर्फ, ठीक है। जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो क्या था, आपका एक्स्ट्रा एब्डोमेन। क्यों, क्योंकि वो एब्डोमेन से बाहर है, जबकि ये पार्ट आपका क्या होता है, आपके अंदर होता है, तो ये इंट्रा एब्डोमेन है। समझ में आ गया, मीन्स ये क्या है आपका इंट्रा एब्डोमेन। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरी से, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। ओके, तो ये हमारी ओवरी है। अब देखिए ओवरी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन अ फीमेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहाँ पर, ठीक है, जिस ऑर्गन पर आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जो आपका मेल में क्या था, टेस्टिस था, एंड आपका फीमेल में ओवरी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पहला पॉइंट इसका हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट मीन्स यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, ओजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है। क्लियर।
एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पर इसका इसमें जो प्रोडक्शन होता है उसका होता है आपका ओवेरियन हार्मोन का, ठीक है। यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होगा, जो क्या क्या होते हैं आपके, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए ये ओवरी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम इसकी स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो पॉइंट्स दिए हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले हम ड्रॉ समझ लेते हैं। ओके, ओवरी के बारे में मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो ये ओवरी इस यूटेराइन वॉल, ये आपकी यूटेराइन वॉल है ना, इससे जो कनेक्ट रहती है, ठीक है। आप ये पोर्शन देख पा रहे होंगे, ये जो कनेक्ट हो रही है ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहेंगे? ओवेरियन लिगामेंट, जो अटैच्ड है, मीन्स ओवरी इस यूटेराइन वॉल से अटैच्ड है। ओके, मूविंग अहेड। अब देखिए हमने ओवरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब किसकी बारी आई बताइए? ओविडक्ट की, मीन्स फैलोपियन ट्यूब की, जो यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो इस फैलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में, ठीक है। मीन्स एक पार्ट को हम यहाँ पर से कट कर सकते हैं, एक पार्ट आपका यहाँ से होता है और एक आपका ये वाला रीजन है। तो देखिए जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम, ठीक है। जो कैसा होता है आपका? फनल शेप का होता है। कैसा होगा? फनल शेप्ड का। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, और जो आपको यहाँ पर जो ओवरी के ऊपर एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे हम कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, फिम्ब्रिये। क्या कहेंगे? फिम्ब्रिये। ओके, अब देखो पहला पार्ट क्या हो गया आपका? फिम्ब्रिये जो है वो आपके इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखिए जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्पुला। और जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं इस्थमस। क्या कहेंगे? इस्थमस। ओके, अब चलिए वर्क भी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा था फनल शेप का है, तो इसका अगर मैं शेप बनाऊँ तो देखिए इसका शेप ऐसा होता है, ये आपका ये फनल टाइप शेप, समझ में आ रहा? और बीच में एक आपका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्क क्या है इसका, और इसके चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम क्या कह रहे हैं? फिम्ब्रिये कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, अब चूँकि ओवरी में क्या हुआ था आपका? ओजेनेसिस की प्रोसेस हुई थी। ओजेनेसिस का मतलब क्या है? यहाँ पर आपका फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, और वो क्या होता है? ओवम होता है। बट यहाँ पर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ बनता है हमारा सेकेंडरी, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। सेकेंडरी जब oocyte बनेगा यहाँ पर आपके ओवरी से तो यहाँ पर जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो जो फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ है, ठीक है, जिसे हम फिम्ब्रिये कह रही है, वो उसको क्या कर लेता है? सक कर लेता है, कैच कर लेता है। और इसके ही थ्रू जो ये ऑस्टिया, मैंने इसके अंदर जो प्रोडक्शन मतलब टीएस है, जो मैंने टीएस आपका काट के दिखाया है इसका, तो इसके थ्रू वो सक कर लेगा आपका सेकेंडरी oocyte, यहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाएगा आपका। इतना समझ में आ गया सबको? तो आपका यहाँ से क्या हुआ? आपका सेकेंडरी oocyte का जब ओव्यूलेशन हुआ तो वो इसने सक कर लिया इस फिम्ब्रिये लाइक स्ट्रक्चर ने, और आपका oocyte यहाँ आ गया। ओके, तो मेन जो फिम्ब्रिये का वर्क है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या है ये? कैच द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। ओके, मूविंग अहेड। अब देखिए, अब चूँकि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आ गया, अब आपको पता है ना जब डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। अब ओव्यूलेशन तो यहाँ हो रहा है, मीन्स
कुछ प्रोसेस हो रही है जो इस oocyte को पुश करते हुए आपको oocyte होते होते मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद होते होते यहाँ पर इम्प्लांटेड होगा। तो यहाँ पर जो इसकी लेयर है, यहाँ पर एक आपकी एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। ये एपिथेलियम पाई जाएगी कॉलमनार शेप में, इस टाइप से पूरे आपकी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, इस ढंग से। तो जो एपिथेलियम है इसे हम कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, तो ये क्या करती है, जैसे इसने तो कैच करा, ये पुश करने का काम करेगी। ये क्या करेगा आपका, इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, पुश सेकेंडरी oocyte। समझ में आ गया इतना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, क्योंकि पहले इनफंडिबुलम में आया जिसने कैच किया, और यहाँ पर ये आपकी जो, क्योंकि इतना पूरा पार्ट क्या है आपका ओविडक्ट है, तो ये आपका ही सिलिएटेड यहाँ भी होगा, ठीक है। फिर ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की हेल्प से वो पुश करेगा उसको, और आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे को मूव करेगा। इतना सबको समझ में आया। बट यहाँ पर एक मूवमेंट और होती है, और वही मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी होती है। याद आया कुछ? तो वो आपकी उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। तो यहाँ पर एक और मूवमेंट होगी, कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, जो इस oocyte या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा वो मूव करता हुआ यूट्रस तक आएगा। समझ में आ गया? उसके लिए दो रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और आपका पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। नाउ एम आई क्लियर? ओके, अब देखिए, चूँकि अभी मैंने बताया आपका जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो आपका यहाँ पर आया, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है वो। और यहीं पे यहाँ पर एम्पुला में ही, ये एम्पुला में ही आपका स्पर्म भी रीच होता है। जब स्पर्म यहाँ पर आएंगे तो इस एम्पुला में ही आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है, क्योंकि आपका सेकेंडरी oocyte भी यहाँ पर आएगा और इस सेकेंडरी oocyte से ओवम रिलीज़ होगा और स्पर्म उसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज करेगा। सो दैट्स वाई एम्पुला इज़ नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए, इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसे हम एस्थमस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया ना? ओके, मूविंग अहेड। हमारा यहाँ पर ओविडक्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं यूटेरस की, जो ये वाला पार्ट है, जो यूटेरस, इसे हम वूम भी कहेंगे, इसे हम हिस्टेरा भी कहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके शेप की बात करें तो देखिए, ये शेप जैसे स्टॉक है, इसको आप उल्टा कर दें तो किसकी तरह दिख रहा है, पेयर की तरह दिख रहा है। तो दैट मीन्स इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर। ओके, शेप की अगर बात करें, अब इसके हम अगर इसको कैटेगराइज करें तो इसे हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो ऊपर वाला शेप है आपका, इस टाइप का ये शेप है ना, ये आपका, तो इसे हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं, फंडस, जो, ठीक है। और जो मिडिल पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉर्पस बॉडी, और थर्ड रीजन को हम सर्विक्स ही कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए मूविंग अहेड। अब बात करते हैं इसके जो आपके यूट्रस है उसकी वॉल्स की बात करते हैं। तो जो आपके यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 वॉल्स देखिए क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो पहली जो लेयर है आपकी, ठीक है, ये वाली लेयर हमने, देखो ये भी क्लियर कर लिया, ये भी क्लियर कर लिया, अब हम यूट्रस में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो पहली लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं, ठीक है, पेरीमीट्रियम। क्या कहेंगे, पेरीमीट्रियम।
एंडोमेट्रियम। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकंड लेयर होती है जो थोड़ी थिक होती है, ठीक है। जो सेकंड लेयर है ये वाली, ये जो लेयर है ये थोड़ी थिक होती है, इसे कहते हैं मायोमीट्रियम। क्या कहेंगे? मायोमीट्रियम, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हमारा जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये वाली, ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ओके। इतनी लेयर समझ में आ गई ना। तो देयर आर 3 लेयर्स। जो पेरीमेट्रियम है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये मीडियम लेयर है, जबकि आपकी इनर मोस्ट लेयर है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो पेरीमेट्रियम आपकी जो यूटेराइन वॉल है, ये इसको एब्डोमेन से अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद जो मायोमेट्रियम है, इसका वर्क क्या है? देखो, ये डिलीवरी के टाइम पर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, हेल्प करता है ताकि बेबी का जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो हो सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका मायोमेट्रियम? कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम एंडोमेट्रियम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये ब्लड का बना होता है, ठीक है। इसमें ब्लड सप्लाई करता है ये, ओके। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, ठीक है, उसको हम बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया। एंड थर्ड वन चीज़, यहीं पर इम्प्लांटेशन भी होता है। क्या होगा? इम्प्लांटेशन, ओके। इतना सबको समझ में आ गया। देखिए, आपका 3 लेयर भी होगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ओके। मूविंग अहेड। अब देखिए, अब बात करते हैं, हमारा यहाँ पर यूट्रस भी ख़त्म हो गया है, समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं सर्विक्स की, ठीक है। ये सर्विक्स था, ठीक है। यहीं पे मैं दोबारा नोट कर देती हूँ। ये वाला जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स कैनाल, ठीक है, सर्विक्स कैनाल। और इस सर्विक्स कैनाल में भरा होता है सर्विक्स फ्लूइड, सर्विक्स फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। अब देखो, जो सर्विक्स फ्लूइड है ना, ये जो स्पर्म यहाँ पर जब रिलीज़ कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी पैदा करता है, मीन्स स्पर्म को यहाँ नहीं जाने देता। तो ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट स्पर्म, ठीक है। तो देखिए, जब ये थिक हो जाता है, ठीक है। जो और ज़्यादा ही अगर थिक हो जाएगा ना ये सर्विक्स, यहाँ पर जो फ्लूइड है ज़्यादा ही जब थिक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि स्पर्म यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो इसी सर्विक्स फ्लूइड को बढ़ा देती है, ये थिक कर देती है उसे, जिसकी वजह से स्पर्म यहाँ नहीं जा पाता और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, ठीक है। इसको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब आपका जो ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या फिर कॉन्ट्रासेप्शन वाला चैप्टर है वो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। इतना पार्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वेजाइना, जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है, ओके। जो ये वेजाइना है, ठीक है, इस वेजाइना में सबसे पहली बात तो इंसेमिनेशन होगा, ठीक है। इंसेमिनेशन मैंने आपके शुरू दिन बताया था क्या है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी। अब देखिए, इंसेमिनेशन क्या है?
ये वेजाइना का मैं बता रही हूँ, ठीक है। इंसेमिनेशन में मैंने बताया था जब स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज़ कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये वेजाइना में होगा, ओके। इसके बाद वेजाइना में देखिए क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? अब देखो लैक्टोबैसिलस है तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, जिसका पीएच लेवल 3 से 4 तक होता है, ठीक है। अब जब एसिडिक मीडियम है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, मीन्स एक नेचुरल केयर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 5 पॉइंट सबको क्लियर हो गए हैं, ओके। अब बात करते हैं वेजाइना के बेस की। यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ओके। अब इस वेजाइनल ओपनिंग पे एक थिन लेयर होती है, थिन कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं हाइमेन, ठीक है, ओके। तो ये तो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और उसकी लेबलिंग और उसके क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं। अब आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसके पॉइंट को भी क्लियर कर लेते, ताकि आप उसे जब पढ़ो और ये डायग्राम आप पहले ही समझ गए हो तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। डायग्राम तो हमने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब आपकी जो एनसीईआरटी के कुछ मेन पॉइंट्स थे उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो पहले हम ओवरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है लोकेशन, इसकी क्या है आपकी लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन से नीचे ये पाया जाता है। दूसरा इसकी जो लेंथ है वो 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, ओके। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ इस ढंग से तो ये आपका आलमंड शेप का क्या है, ओवरी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। अब देखिए इसमें ओवेरियन हार्मोन सेक्रेट करता है, वो 2 मैंने बताए थे, क्या क्या थे आपके, एक था एस्ट्रोजन, दूसरा क्या था प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखिए कवर्ड विद जर्मिनल एपिथेलियम विच कवर्ड स्ट्रोमा, ठीक है। जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, ये लिक्विड वाला, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये आपकी कवरिंग है ये भी कवर्ड रहती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कवर्ड रहेगी इस ढंग से, ठीक है, इस ढंग से कवर्ड रहेगी। कॉलम टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे बन गए, लेकिन है ये कॉलम टाइप की स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपकी ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। तो स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा भी जो है वो 2 टाइप्स का होता है हमारा। वो एक पहला होता है कॉर्टेक्स जो आउटर होता है, और इनर होता है मेड्यूला, ठीक है। अगर हम डायग्राम में समझें तो देखिए जो इनर का पार्ट है ऐसे करके, ठीक है, ये पार्ट ये क्या है, मेड्यूला, और जबकि ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। समझ में आ गया इतना, ओके। और इसकी जो मैंने ये लेयर बताई, ये जो रेड कलर से बना रखी, ठीक है, जिसके बाहर जर्मिनल एपिथेलियम, ये बनी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये कहाँ पाई जाती है, आपकी टेस्टिस में भी पाई जाती है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट थी, ओके। तो हमारा ये क्या था, आपका ओवरीज था। ओवरी का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ भी समझा दिया है। डिटेल में हम जब ओजेनेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सेकंड हम बात करते हैं ओविडक्ट की, जिसका अनदर नेम फैलोपियन ट्यूब था। देखो जी अटैच रहता है, जो आपका जो अटैच रहेगा किससे, एब्डोमेन से, तो वो उसको हम कहेंगे मीजोसेल्फिक्स, ठीक है।
मीजोसेल फिक्स कहेंगे, जो इस जो आपके हैंड लाइक स्ट्रक्चर थे फैलोपियन ट्यूब थे उसको, ताकि हिले ना वो अपनी जगह से। ओके, अब इसकी जो लेंथ होती है, जैसे ओवरी की लेंथ कितनी होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। थर्ड है एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूटेरस, मीन्स ओवरी के जो पेरीफेरी थे उसकी, ठीक है, उससे होते हुए कहाँ पर मिल रहा था, यूटेरस में तो मिल रहा था, तो वहाँ से वहाँ तक रहता है। एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जल्दी से बताइए 3 पार्ट्स क्या क्या थे इसके। पहला पार्ट क्या था, इनफंडिबुलम था, ठीक है, 1। सेकंड पार्ट क्या था, एम्पुला, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट क्या था, इस्थमस। ओके, ये फनल शेप का था, इसमें फिम्ब्रिए थे आपके जो कैच कर रहे थे किसको, oocyte को, सेकेंडरी oocyte को। उसके बाद oocyte कहाँ जाता है, आपके एम्पुला में जाता है। यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, एंड फिर इस्थमस से होते हुए आपका यूट्रस पे जाता है। ओके, ये जो फर्दर प्रोसेस है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा ओविडक्ट। ओके, मूविंग अहेड, इसके बाद यूटेरस, जिसको हम वूम भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। तो ये इन्वर्टेड पेयर है, ठीक है, जैसे आपका पेयर ऐसा होता है ना, ऊपर से स्टॉक होता है, फिर ये होता है, फिर देन ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ कैसी है, इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है, इसलिए इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड पेयर, ठीक है। ओके, अब इसमें 3 लेयर थी। पहली लेयर क्या थी, पेरीमीट्रियम, पहली बात तो, ठीक है, और जो ये वाली थी, उसके बाद इसकी सेकंड नंबर की क्या थी, मायोमीट्रियम, और थर्ड नंबर की थी क्या थी, एंड्रोमीट्रियम थी, ठीक है। और जो एंड्रोमीट्रियम की जो लेयर है वो उस लेयर को हम ग्लैंड्यूलर मस लेयर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, नरिशमेंट किसको, जब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, बेबी का जो डेवलपिंग बेबी है, फीटस जो बनता है वो यहीं पे होता है, इसलिए वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है उस बेबी को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, और यहाँ पर ही क्या होते हैं आपके साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जो किसको लीड्स करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में जानेंगे। ओके, अब हमारा सर्विक्स था, इट हैज़ सर्विकल कैनाल, जिसमें क्या था, सर्विकल फ्लूइड भरा हुआ था, बताया था ना मैंने, और उसके बारे में ये भी बताया था अगर ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है तो वो स्पर्म को आगे नहीं जाने देता। ओके, दूसरा है इट हैज़ स्पिंचर मसल्स मोस्ट पावर्स, में स्पिंचर मसल्स होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों, क्योंकि देखिए सर्विक्स में, ठीक है, जो आपका वेजाइना था ना, इस टाइप से, सॉरी, जो आपका यूट्रस था, अगर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती, ताकि जब यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हो तो उसको वहाँ 9 महीने तक उसको वहाँ पर बनाए रखे। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो नीचे आ जाएगा, डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, तो दैट्स वाई। फिर हमारा लास्ट वन है वेजाइना, जो यहाँ नीचे था, ये कॉपुलेटरी कैनाल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रोसेस होती है, इंसेमिनेशन की, मीन्स यहाँ पर पे क्या ड्रॉप कर दिए जाते हैं, स्पर्म। फिर नेक्स्ट जो इसकी जो एपिथेलियम होती है ये, ठीक है, वो क्या कैसी होती है, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ताकि यहाँ पर मॉइस्चर बना रहे। इस जो ये एपिथेलियम इसकी खासियत ये रहती है। फिर है इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और कौन सा बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। कौन सा एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, और उसका वर्क क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन होता है। एंड लास्ट वन इज स्किन फोल्ड होती है, जिसको हम रूगी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट और पार्ट्स भी हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।